यूपी बोर्ड से आप सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं। 12th अगर आपने पीसीएन से ली है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटरल एंट्री, बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा अपने बारे में और अपने चैनल के बारे में कि इस पे किस तरीके की वीडियोस या व्लॉग्स डलेंगे। तो अब बात कर लेते हैं अपने YouTube चैनल के बारे में कि हमने ये क्यों बनाया है, इसका फायदा क्या होगा और इसके आपको क्या फायदा होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा और अदर्स व्लॉग चैनल के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि आपको घुमा फिरा के आपको बातें पता लगती है कि भाई थंबनेल दे दिया, एक अच्छा सा एक टाइटल दे दिया बेहतरीन, अंदर जाके देखा कुछ नहीं मिला, जो आपको पूछना था वो तो है ही नहीं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा सीधी बात, नो बकवास, जो आपको चाहिए सीधा वो। तो आप या तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मैं किस टॉपिक पे आपको जानकारी दूं, या फिर वैसे तो मैं डेली बताता रहूंगा। तो मेरे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको पर्सनल अपनी एडवाइस और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो उनमें से कुछ है आपके, जैसे डिप्लोमा लेटरल एंट्री हुआ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड से आप सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आपको कितना फायदा है कितना नुकसान है, सब्जेक्ट कैसे हैं। और इसके बाद बात करेंगे हम 12th अगर आपने पीसीएन से ली है, और उसके बाद पीसीएम के बाद आप डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा आप एक नॉर्मल होता है, एक लेटरल एंट्री से होता है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटरल एंट्री। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा लेटरल एंट्री के बाद आप अगर बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन लेते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद पॉलिटेक्निक मैकेनिकल लेटरल एंट्री से कर रहा हूँ, प्रोडक्शन लाइन से। और इसके बाद मैं बीटेक भी इसी से कर रहा हूँ, लेटरल एंट्री ही, उसमें सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा कि वो कैसे होगा। और उसके साथ साथ मैं आपको जो मेरे साथ दिक्कतें आई डॉक्यूमेंट रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड कि आपको एडमिशन टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इनके बारे में बताऊंगा। और मेन बात की आपको फॉर्म 12th के बाद कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, जैसे यूपीएसडब्ल्यू था वो बंद हो गया, अब यूपीसीईटी चल रहा है लेटरल एंट्री के लिए, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए। और आपको अब जो 12th के बाद जो आपके एडमिशन होंगे डिप्लोमा के लिए, उसके लिए आपको सीधा ये जेईसीयूपी के नाम से, एक जेईसीयूपी के नाम से फॉर्म निकलते हैं। और बीटेक के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएसडब्ल्यू के नाम से नहीं होता, अब होता है जेई मेंस के नाम से। तो पहले जो आपका यूपीएसडब्ल्यू का कराते थे, एग्जाम कराते थे, तो वो आपका यूनिवर्सिटी एकेटीयू कराती थी। लेकिन जो अब एनटीए के द्वारा होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। और उसके बाद पॉलिटेक्निक में आपकी जो ब्रांचें होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, आपकी समर ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगा, और आपका मतलब पूरी डिटेल आपको प्रोडक्शन लाइन के है, प्रोडक्शन की जानकारी, डिजाइनर, मैकेनिकल डिजाइनर है, मैकेनिकल मेंटेनेंस, आरएसी वगैरह सब की जानकारी। उसके बाद आपको कौन सा डिजाइनिंग, अगर आप डिजाइनर है जैसे कि मैं डिजाइनिंग करूंगा, तो डिजाइनर के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए, सॉफ्टवेयर कौन सा होगा, किस पीसी में चलेगा, किस टाइम पे आपको क्या सीखना है, सीएनसी मशीन की पार्ट प्रोग्रामिंग। और उसके साथ साथ मैं आपको मार्कशीट के बारे में बताऊंगा कि एक नॉर्मल पॉलिटेक्निक स्टूडेंट और एक लेटरल एंट्री स्टूडेंट की मार्कशीट में कितना डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। और साथ साथ में बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट आपको और नॉर्मल बंदे को कौन कौन से पढ़ने होंगे, आपको कितने ज्यादा पढ़ने होंगे, किस टाइम पढ़ने होंगे, और कब आपका सेमेस्टर एग्जाम होंगे। तो ये सभी जानकारी मैं बताऊंगा, जो मुझे पर्सनल अपने ऊपर बात है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ एक बात और कि जैसे मेरा एडमिशन हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो जो मेरे, जैसे मैं बता दूं आपको अपनी ही बात, तो जो मेरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे एग्जाम थे वे थर्ड ईयर में हुए थे, थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद लग गया था लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होने थे, लेटरल एंट्री लेटरल सब्जेक्ट के एग्जाम्स होने थे, तो वो होने थे मेरे सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में। लेकिन सरकार ने 4th सेमेस्टर कर दिया पास। तो अब क्या हुआ कि सरकार ने सिर्फ एक आपका सेमेस्टर पास करा था, लेकिन लेटर वाले जो सेकंड सेमेस्टर था वो अदर सेमेस्टर में गिना जाता था, तो वो हमारा पास नहीं हुआ था। तो उसका क्या हुआ कि वो ओड सेमेस्टर होते हैं उनके एग्जाम अगले ओड सेमेस्टर में ही होंगे, और इवन वाले इवन में होंगे, और फाइनल में जो होते हैं 6th सेमेस्टर में आपके जितनी भी बैक वैक सारे टोटल एक साथ हो जाती है। तो अब हमारा जो सेकंड सेम था उसका एग्जाम तो हुआ नहीं था, तो अब हमारा 4th सेम सरकार ने पास करा दिया था, 5th सेम के एग्जाम हुए थे, लेकिन वो ओड सेमेस्टर था। तो अब हमारा होगा 6th सेम में सेकंड सेम लेटरल एंट्री के एग्जाम 6th सेम में।
तो मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और हाँ, एक खास बात कि जो हमारे BTUP के एग्जाम होंगे फाइनल ईयर के, तो उसमें 6 सेम वालों के लिए बता रहा हूँ कि उसमें आपकी डेट शीट आ गई है भाई 22 से, और 23, 24 और 25 4 दिन का हमारा है प्रोडक्शन वालों का, मैकेनिकल प्रोडक्शन वालों का। तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जानकारी आपको अभी कोई नहीं बता सकता। तो मेरे पास अभी फिलहाल का नोटिफिकेशन है, मैं कल HOD सर से कंफर्म करके आपको बताता हूँ। और बाकी जानकारी आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और हर व्लॉग में आपको कुछ ना कुछ ऐसी पर्सनल जानकारी और नौकरियों के बारे में ये सब जानकारी मिलती रहेगी। एक खास बात कि UPSEE में एक FW शीट के नाम से होती है, फीस वेवर शीट, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो UPCT में है या नहीं, और JEE मेन में है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये एक इंट्रोडक्शन व्लॉग था, तो धन्यवाद।